हम आज देखने वाले हैं यूएस, यूरोप, एशिया मेजर सभी इंडेक्सेस को देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाकर के डाउ जोन्स लिख दिया। डाउ जोन्स यूएस की मार्केट आपको पता ही है। कितने लोग आप में से हैं जो यूरोप वगैरह में वर्क करते हैं? तो देखो, जो यूएस में काम करते हैं उनके लिए एक अच्छी न्यूज भी है कि हमने अभी रिसेंट में यूएस का स्कैनर भी लॉन्च कर दिया है। ठीक है, 2 स्कैनर लॉन्च कर दिए यूएस के। एक तो है आपका नैस्डैक का और एक है एनवाईएससी का। और ये नैस्डैक का जो दिख रहा है इसमें शायद 3000 से ऊपर है, और ये नैस्डैक का है। और उसका दूसरा जो है एनवाईएससी का है, उसमें शायद 2700 या 2500 समथिंग स्टॉक्स हैं। पहले इंडेक्सेस का एनालिसिस पूरा करते हैं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक पैटर्न एनालाइज किया था नैस्डैक में। वहां पे एआई का बबल बना हुआ है पहले से, और मैं उसको देख रहा था और मुझे 2008 की निफ्टी की याद आ गई। वो भी आप देखो 2008 में निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा था और अभी ये कैसा दिख रहा है। ये एकदम से रप्ट हुआ था 2008 में। ठीक है, अभी नैस्डैक को देखेंगे थोड़ी देर में। ये तो डाउ जोन्स है, नैस्डैक को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे नैस्डैक लगा दिया, नैस्डैक। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे नैस्डैक को लगाया, और ये जो एकदम से रप्ट हुआ था ना, इसी को मैं यहाँ पे मंथली में लगा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं जो 2008 का मैं आपको दिखा रहा था निफ्टी का चार्ट, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, जिस तरीके से ये ऊपर भागा है, इसमें लमसम ये आपको 14 साल का डेटा दिख रहा है। ऐसे ही 14 साल उसको भी एडजस्ट कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से, आप देख पाओगे। ये बिल्कुल लमसम बराबर ही लग रहा है। ये देखो, जैसे 2004 से लेकर के 8 तक भागा तो लमसम 4-5 साल भागा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे ये लमसम 22 से भागा है और 26 तक, मतलब लमसम 4-5 साल। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई करिए, स्टडी करिए। नैस्डैक को उठाया, और नैस्डैक में भी इसी तरीके से जो एनालिसिस अभी तक हम कर रहे थे इतने दिनों से, वो चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। पहले ये देखते हैं डेटा कितना है इसमें। मैंने देखा यार अच्छा खासा डेटा है, 81 से डेटा है। तो मंथली ठीक है, थोड़ा कम होता है तो वीकली कर लेते हैं। वीकली में भी चलेंगे अगर लगेगा तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया लॉगरिथमिक स्केल। ठीक है, अब ये देखो, ये एक टॉप इसमें तगड़ा वाला बना था ये .com बबल के टाइम पे। ठीक है, और वैसा ही कुछ टॉप अभी बन रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखो कि कितने टाइम तक लमसम ये 2000। ठीक है, और ये लमसम 20 साल ऊपर गया। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ 2002 से अभी 24-25 साल ऊपर चला गया। अब मेरे को यार टॉप टू टॉप का एनालिसिस करना है, तो मेरे को ये दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है। ठीक है, और इस तरीके से मेरे को जो भी टॉप दिख रहा है मैं टच करना चालू करता हूँ, कैप्चर करना चालू करता हूँ, और देखते हैं कि क्या एक्चुअल में वहाँ पे टॉप से टॉप का एनालिसिस करके हुआ है। तो मैंने ये पकड़ा इसका टॉप, और मैंने यहाँ से लेके 1100 समथिंग टॉप से टॉप। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ से जा करके लमसम 1100 देखा मैंने, और उसके बाद में फिर मैंने इसको आगे स्प्रेड किया। यहाँ पे लमसम 1200 दिख रहा है टॉप से टॉप, और फिर मैंने इसको इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जाऊंगा तो लमसम 1100 या 1200, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ तो 700, 800, 850। तो अब यहाँ तक आ जाता हूँ तो 1500, और मैं आगे चलता हूँ, ये पूरा इसको टॉप को पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो 3800 समथिंग दिख रहा है। अब 3800 का 1100, 1200 से क्या रिलेशन है, वो सीधा नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये मेरे को या तो यहाँ पे रोकना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात, जो फाइनल टॉप है वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वहां पे रोक रहा हूँ। अभी 1500 है। ठीक है, मैं चाहता मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे रख सकता हूँ, मैं क्यों वहां पे रखूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो ये दोनों तरीके की लेंथ समझो। तो मैंने क्या किया, मैंने जाकर के यहाँ से लेके यहाँ तक देखा, अभी भी 2200, मतलब कि लमसम 1100 वाला जो पॉइंट है बिल्कुल यहाँ पे मिड में पड़ रहा है। मतलब ये 1100 वाले टाइप की साइकिल है। तो एक 1500 की साइकिल दिख रही है, एक 1100 या 1200 की दिख रही है। डाउ जोन्स को भी अभी देखना है, ये तो नैस्डैक लमसम 1400 दिन के आसपास की साइकिल है मिड पॉइंट से। ठीक है, मिड पॉइंट देख रहा हूँ, हाँ देखो ये टॉप पकड़ा और फिर सीधे ये टॉप पकड़ लिया। ठीक है, देखो अच्छा, कहीं पे टॉप नहीं पकड़ में आता है ना, तो एब्सोल्यूट टॉप्स को पकड़ करके ये ड्रॉ कर दो, उसके बीच की जो लाइन होती है वो क्लैरिटी ला देती है। इसके बाद में फिर मैंने जाकर के लमसम 2800 दिन मेरे को दिख रहा है, फिर से वही खेल हो रहा है। यहाँ पे फिर से मैंने जाकर के देखा, यहाँ पे तो बॉटम जैसा लग रहा है। तो हो सकता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं शायद वहां तक नहीं जाना चाहिए, मैं यहीं के टॉप को पकड़ करके छोड़ दूं। यहाँ से हो सकता है ज्यादा अच्छा टॉप मेरे को पकड़ में आ गया। तो 2700 मतलब वही 1300-1400 वाला रेंज दिख रहा है। तो ये आपका हो गया 2400। ठीक है, अब ये फिर इसने मिड पॉइंट पकड़ा, मतलब ये 1200 के करीब वाली साइकिल है। ठीक है, 11-1200 वाली टाइप। और मैंने देखा फिर इसके बाद में यहाँ से फिर ड्रॉ करा कि अब ये आपका हो गया 11-1200, ये आपका हो गया, क्योंकि अब देखो टॉप बनता जा रहा है तो मैं भी इसको खींचता चला जा रहा हूँ। ये टॉप आपका हो गया लमसम 1600। अब देखो 1600 की तो ऐसा हमको कोई रेंज दिखी नहीं है, हमको ये 1300-1400 समथिंग दिखी है। तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे, और 1100 एक दिखी है, तो मेरे को ये 1100 वाली ठीक दिख रही है, क्योंकि यहाँ से इसने अच्छा करेक्शन लिया। ऐसे ड्रॉ कर दिया 1100 या 1500 जो कर ले। डाउ जोन्स में क्या चल रहा है अब यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बड़ी क्लियर और खतरनाक इन्फॉर्मेशन है ये। आप जाकर के निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी सारे इंडेक्स, बाकी सारे स्टॉक्स, उनमें भी देखो जाकर के, और कहीं अगर दिख जाए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ी खतरनाक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आगे के लिए। अब देखो टॉप टूट गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन अब मेरे को एक बात समझ में आई कि ये भाई साहब यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉटम से बॉटम मेरे को एक लेंथ दिखी, जो कि इसके बराबर तो नहीं है। ये यहाँ पे बहुत
बहुत छोटा हो गया है, ये अपने काम का मतलब उसके बराबर तो नहीं है, ठीक है। हाँ, आप ये वाला जो है इस वाले बॉटम से लेके इस बॉटम तक और इस बॉटम से लेके इस बॉटम तक एक बार सोच सकते हो, लेकिन ये वाला तो उसके बराबर नहीं है, आप भी समझ रहे हो। फिर मैंने इसको, ये एक हो गया कंप्लीट, ठीक है, तो मैं इसको सर्कल मारे दे रहा हूँ। दूसरा फिर मेरे को दिख रहा है ये एक और ये दो, बस इतने को देखो कि यार ये 3 स्टेप्स में ऊपर जा रहा है। इसके बाद में फिर आप गए, फिर आपने देखा ये यार फिर ऐसे ही कर रहा है। 3 स्टेप्स में अगर कोई एंड पॉइंट पे कर रहा है काम, मतलब उसके मन में है दुविधा। ये पैटर्न कहीं दिख जाए वो मार्केट का सत्यानाश बंटाधार होने वाला है। जापान का इंडेक्स है, उनको देख लेते हैं, निक्की 225 टोक्यो, ठीक है, इसको खोला। अब यहाँ पे तो खेल ही अलग चला। मेरे को याद है जब मैं नया नया मार्केट में था तब मैंने देखा था एक बार कभी चार्ट दोस्त में, कि पता नहीं कब मैंने देखा यार जापान का तो पूरा चार्ट ही गिरा पड़ा है। ये यहाँ अभी आपको पता चल जाएगा। ये जब मैंने कभी यहाँ पे देखा था, जब मेरी मार्केट में पहली बार एंट्री हुई थी, चार्ट मैंने शायद यहाँ पे कहीं कभी देखने चालू किए थे, तो मैंने देखा यार ये तो इतना भयंकर गिरा हुआ है। मेरे को लग रहा था इतना भयंकर गिरा हुआ, आज देख रहा हूँ अरे भाई साहब उसको भी तोड़ दिया। फिर से वापस लॉगरिथमिक स्केल करता हूँ। ये अगर मुझको वो दिखे, देखो ये दिख रहा है मुझे, कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा भागते हुए में दिख रहा है। आपको लगेगा कि नहीं यार 5 है, ये आप कहोगे कि यार ये देखो ये ऐसे करके भागा है, आपको लग सकता है, मुझे नहीं लग रहा। देखो ये कंडीशन हमेशा क्वेश्चन वाली रहेगी, लेकिन यहाँ पे जितना करेक्शन हुआ है उससे ज्यादा करेक्शन इधर होना चाहिए, या कम से कम उतना होना चाहिए, तब मैं मानता कि 5 वेव है। अभी के लिए मैं 3 ही वेव मानूंगा इसको। यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा अरे यार ये ऐसे 5वां हो गया और उसके टॉप को भी लमसम लग रहा है तोड़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर वही कहानी, मेरे को लग रहा है यार यहाँ पे ज्यादा टाइम गिरा है, ज्यादा वो है करेक्शन वाला पॉइंट, और इसलिए तो फिर मेरे को यहाँ पे फिर से एक बार 3 वेव्स का ही दिखा, ठीक है, तो मैं उसको भी 3 जैसा ही बना देता हूँ वापस। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब देखो ये यहाँ पे फंसाया, मारा, परेशान किया, उसके बाद में कुछ लोग सोचेंगे अरे यार मेरी गलती थी, मैं गलत प्राइस पे निकल गया, वापस मेरे को नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं खरीद देता हूँ। अब खरीदा तो देखो क्या कर दिया, साइडवेज करके बर्बाद कर दिया 1 साल 1.5 साल। और किसी के पास इतना पेशेंस नहीं होता कि 1-1.5 साल रुका रहे, वो फिर निकल जाता। फिर जैसे ही वो निकल गया उसके बाद में रैली। ये 2006 में इस तरीके से इसने किया, और फिर इसके बाद में फिर ये वाला 3 पैटर्न में ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला भी एक और चीज, इसके भी 2 हिस्से हैं, 3 पैटर्न वाले के भी 3 हिस्से हैं। मतलब आप देखो ये तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया, लेकिन इसके अंदर भी 3 हिस्से हैं, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी 3 हिस्से हैं। तो ये मैंने चलो मान लो ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब नैस्डैक में देखो अभी खेल क्या चल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो भाई, टॉप से टॉप का अंदाजा लगा लो, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कहाँ पे टॉप लग रहा है। अंदाजा आपको पता चल गया भाई 1100-1500 के बीच में कहीं लगेगा। और ये अगर आप ड्रॉ कर लो तो भाई बच जाओ। ये इस तरीके से कि भाई ये 3 पैटर्न में ऊपर बढ़ रहा है, और 3 पैटर्न में अगर बढ़ रहा है तो भाई बचना है। ये ऐसे करके ऐसे भागा है, ठीक है, तो एक मेरे को दिखा, अच्छा एक ये दिख गया, ऐसे गया, ये ऐसे गया, और फिर यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी 3 का ही जोन दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अगर आप गिरने वालों का भी एडवांटेज लेना चाहते हो तो भाई आपके पास में स्कैनिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि डिक्लाइनिंग स्टॉक कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमने बना दी है। अगर आप वहाँ पे काम करने के लायक हो, कर सकते हो भाई। ये मैंने थोड़ी सी वेबसाइट अलग है इसकी, scanner.iruchirgupta.com, ये इसकी नई अलग वेबसाइट है, ठीक है। तो वहाँ पे नैस्डैक का और यूएसए का मतलब NYSE का आ चुका है, अभी जल्दी ही कॉमेक्स का और फोरेक्स का भी आ जाएगा। उसके बाद में आपका यूरोप में भी कुछ जगह हम कवर करने वाले हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे रास्ते में मिल जाएगा। और आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे क्या कैपेबिलिटी है साइकिल की, तो देख लो। नैस्डैक मैंने बियरिश मान लो लगा दिया, ठीक है, और मान लो कि इधर ही की कहीं डेट डाल दी, ठीक है, 18 तारीख डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में आगे का मान लो मैंने डाल दिया 4 महीने या 3 महीने, या तो मैंने यहाँ पे भी 18 डाल दी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, ठीक है। और मैंने कहा बियरिश साइकिल मेरे को जरा निकाल के दिखाओ। निकल आती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती तो क्योंकि अभी भी वर्क चल रहा है उस पर। ये देखो आ गया। अब ये नैस्डैक को सर्च किया, देखो ये सब जो भी है रेड आ गया। रेड हमने यही किया था, हमने कहा 3 महीने 4 महीने का आगे का फिल्टर डाल के। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे दिखाओ बड़े बड़े मूवमेंट करने वाले, ऐसे ही NYSE का मैंने कहा यार 20 एंड अबव, बिलो 20% से ज्यादा जिसने मूवमेंट किया है वो दे दो मुझे। लमसम 3400 में से अभी 900 निकल के आ गए। एक काम करो, यहाँ वाला जो है इसमें भी मेरे को बढ़िया बढ़िया मूवमेंट जो है बड़े बड़े वो चाहिए। तो मैंने कहा यार लेस देन और इक्वल टू -20 यहाँ पे भी कर दिया मैंने। देखो अब कितने हो गए, 900 समथिंग था, 500 रह गए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ चलो 15% का फिल्टर मार देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू -15। ये देखो ये फिल्टर हो गया, कितने रह गए 345। भाई साहब बहुत बड़ा नंबर है, 345 स्टॉक यूएस की मार्केट में नैस्डैक में। उनका टाइम यही आज की डेट और अगले 2-3 महीने 3 महीने बाद का डाला हुआ है। अगर बुलिश वाला देखना चाहते तो बुलिश भी देख सकते हैं। ये NYSE है, इसमें भी आप मैंने मान लो बियरिश डाल दिया, ठीक है। और मैंने कहा यार चलो अगले 3 महीने के लिए मेरे को निकाल दो, 2 महीने के लिए चलो, 2 महीने मतलब 9 तारीख आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब 17 तारीख जुलाई है, मैंने क्या किया इसको यहाँ पे 31 अगस्त डाल दिया। और मैं चाहता हूँ यार मुझे बुलिश निकाल के दे दो। यहाँ पे देख रहे हो ये हमारे पास एक बहुत बड़ी फीचर है। ये जुलाई को अगर मैं अगस्त सेलेक्ट कर लूँ तो आप जानते हो क्या, यहाँ पे अभी आपको लमसम 199 दिख रहा है। अभी ये कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे कि हम यहाँ पे हम विक्स को भी ट्रैक कर रहे हैं। विक्स की वजह से बहुत सारे
सारे आपके नए स्टॉक निकल के आ जाते हैं, साइकिल्स निकल के आ जाती हैं। मैं आया नीचे और मैंने कहा यार दिखाओ तुम मेरे को 15 एंड अबव, कितना निकल गया 13, 197। और मैंने यहाँ पे भी आके कहा कि यार ठीक है, वहाँ पे 15 था, यहाँ पे 10 कर दो, 13 निकल के आ ही चुके हैं। 13 भी अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। एक बार इधर चल के देख लेते हैं कैसे है, मूव्स देखो जरा कैसे है। ये मास्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टॉक का नाम नहीं दिख रहा है। ये आप अंदर आ जाओगे, उसमें जब आ जाओगे तो आप स्कैनर को जब ऑपरेट करोगे यहाँ पे नाम दिखेगा, तो इसलिए परेशान ना हो। आज के मूव्स के बेसिस पे अगर मुझको लग रहा है कि यार मेरे काम का है, हो सकता है 39, 36, 20 बहुत बढ़िया, 31, 13, 17, 31 और ये 3 दिख रहा है। ये भाई मान लो ये वाला फेल है, तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखो इसमें 3 ही इवेंट है, 18, 16, 17। ये यहाँ से भी साइकिल सेलेक्ट करी जा सकती है। फिल्टर हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं वहां से सिलेक्ट करूंगा, देखना कैसे होता है। यहाँ से किया मैंने और देखना बदल जाएंगे स्टॉक, बहुत सारे बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसे अब नए साइकिल निकल के आएंगे जिनमें आपको मूवमेंट छोटा दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा हुआ दिखेगा। दिखाता हूँ, मेरे को बुलिश वाले चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मैंने कहा यार लो 40 के ऊपर वाले जितने भी हैं लाओ। कितने 23 निकल के आ गए। चलो अब देखते हैं कितनी बढ़िया साइकिल है, क्या है ये देखा यहाँ पे। अब देखो यार यहाँ पे मूवमेंट आपको कम नहीं दिख रहा है, लेकिन जानते हो कम दिख रहे हैं, इसमें मेरा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आईवी इनकी कम है। आईवी कम होने की वजह से स्टॉक की कम परसेंटेज की मूवमेंट मुझको ऑप्शन में मल्टीपल टाइम्स दे सकती है।